22 पे ले आए और 22 के बाद फिर हमने अपने 5 क्लासेस और मिलाए तो 27 हो गए। वो 22 पे ले आए और 22 के बाद फिर हमने अपने 5 क्लासेस और मिलाए तो 27 हो गए। तो आप उससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस जो 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 असल ड्राफ्ट था और फिर जो फाइनल हुआ तो इस पे हमें क्या कामयाबियाँ मिली, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर देखने में ये आ रहा है कि जब से आप सियासत में आए हैं आपका मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो क्या आपको आने वाले दिनों में कौमी हुकूमत बनती नजर आ रही है? अभी फ़िलहाल मैं तो ख़ुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं है। मौलाना साहब, आपका जो किरदार है ख़ास तौर पे आइनी तरमीम में बड़ा ही अहम रहा है। तमाम पार्टियों का रुझान और उनके जो मरकज़ नज़र थे वो आप थे। इस तरमीम के बाद आप क्या देख रहे हैं? कोई आइनी बहरान या इस तरह की कैफियत जो है वो पैदा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि आम तासुर है कि शायद अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सर अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की मिसेज जो हैं उनको रिलीज़ किया गया है, उनकी बहनों की जमानतें हो गई हैं, कुछ नरमी आ रही है, आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें? ये खबरें जिस तरह आपके पास आ रही हैं हमारे पास भी आ रही हैं और हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, न सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में एक रीत है, हर ज़माने में चलती है, कभी एक तरफ से घूमती है कभी दूसरी तरफ से घूम जाती है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब जो है आज आखिरी दिन उनका, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो सर चूँकि ये हुकूमत और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। तो सर हुकूमतें जो तोड़ी जाती थी गैर आइनी तरीके से, मुख्तलिफ कभी अदलिया के ज़रिए कभी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, तो समझा जा रहा है कि ये नई आइनी तरमीम जो आई है वो अब रास्ता रुक गया है। तो क्या अवाम की सहूलत के लिए भी कोई आइनी तरमीम आएगी जिसमें ये महंगाई, बिजली के बिल, ये चीज़ें सस्ती होंगी, ख़त्म होंगी और उनका कला कमा होगा जो ग्रां फरोश है? देखिए, उस हवाले से तो कोई आइनी सुकुम या कानूनी सुकुम मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आइनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस वक्त जहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीक़ों से अपील की कि न तो कोई मुज़ाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दिनों में तरमीम का मामला जो है वो आइनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो ख़बर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सकेंगे। अच्छा मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है इंशाल्लाह। सर ये सूद जो है 3 साल की इजाज़त क्यों दे देगी? फौरी खात्मा ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने चूँकि 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला ख़ुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फ़रीक होगी तो वो आइन के ख़िलाफ़ तो बयान नहीं देगी ना जी।
तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम हो सर गया। शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में की हैं तो हम भी अच्छी बात करें। बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेज को जो है वो पाकिस्तान में है कि पकड़ दकड़ की सियासत से अपनी मर्जी इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही काफ़ी है मेरा। हजरत KPK और अपना बलूचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मजहर है। तो ये लोग सियासी नहीं है, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। खैर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। तो ट्रैफिक भी नहीं रुके हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। सियासी तौर पे आप देश है, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालत के साथ क्या लेना? ला कर पढ़ा करो फिर बात समझ में आएगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सारी बात समझा भी सका हूँ या नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जिस वक्त आपके जहन में आ जाएंगी। हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल सन 1973 में बनी, जब आइन बना, और यहाँ हम बार बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि सन 73 के आइन के बाद इस कौंसल की आज तक एक सिफारिश पर एक कानून साजी भी नहीं हुई। वजह क्या है? वजह यह है कि असेंबली में पेश हो जाती है, आगे जाती है, कमेटियों के पास डंप हो जाती है, पड़ी रहती है, अलमारियां भरी हुई हैं, दोबारा असेंबली में लाने का कोई पाबंदी आइन में नहीं थी। अब इस दफ़ा इस तरमीम के ज़रिए वो रिपोर्ट सिर्फ पेश नहीं होगी, बहस के लिए लाई जाएगी। जब बहस होगी तो ये ज़ाहिर है ऐवान दो फरीकों में तकसीम होगा। कुछ कहेंगे कि इसके मुताबिक फैसला होना चाहिए और बात जाएगी कानून के मुताबिक कोई फैसला लाने पर। पार्लियामेंट मजबूर होगी कि वो कानून के मुताबिक और सिफारिशात के मुताबिक कानून साजी करेगी। वहाँ तक पहुँचाना भी तो था ना, तो वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता हमने बना लिया है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं कि मैं अब भी इसको पेशरफ्त समझता हूँ, एक कामयाब पेशरफ्त से उसको ताबीर करता हूँ। हमने अब इसको कामयाब बनाना है और इसको रूब अमल लाने के लिए आपको जागे रहना है। जमीयत की तंजीमों को जागे रहना है, पब्लिक में जाना है, खामोश नहीं बैठना। खत्म नबूवत के मुबल्लिगीन का फर्ज होगा कि वो जगह जगह अपना मौक़िफ़ लेकर पब्लिक को जिंदा रखे, और जब पाकिस्तान के अवाम इस हवाले से जिंदा रहेंगे, किसी माई का लाल इन कवानीन का और शरीयत का रास्ता नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप घरों में चले गए, मदरसों के हुजरों में चले गए, मेहराब के अंदर फंस गए, उसके बाद फिर जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। तर इशारे खबर वतलेदा
قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستو، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ کچھ میں ذرا تھوڑا سا چوں چوں سن رہا ہوں کہ کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے، تمہارا باپ بھی نہیں کر کے دکھاؤ ذرا، اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت خاتم نبوت، تاج و تخت خاتم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ کوئی نہ سوچے کہ جن چیزوں کو ہم نے مسترد کیا اور 26ویں ترمیم سے نکالا، اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے ہم؟ لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا۔ قومی اسمبلی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کل کلا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ باہر آپ لوگ تو ہیں نا، تو پھر مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ، تو بے فکر رہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح کہی مولانا وسائے صاحب نے کہ پارلیمانی ان کامیابیوں کے بعد ایک پہلے جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں، اور وہ بھی ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے، تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات کو سامنے رکھتے